हमारी पहली नजर शुरुआत उस तबके से जिस तबके की वजह से दुनिया में इंसानियत और इंसान कहीं न कहीं काम करने के लायक रहता है। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जो रोजी रोटी का एक वसीला दुनिया में बना हुआ है, मेहनत करता है और उस मेहनत से जमीन को चीर फाड़ के उसमें से फसल उगाता है। लेकिन किसान को बदले में क्या मिलता है, ये सवाल कई बार होते हैं। मुल्क में पिछले कई सालों से किसान खुदकशी करता है और खुदकशी की वजह कर्जा होता है। इसी कर्जे की मां बोझ तले दबकर आखिरकार किसान खुदकशी पे मजबूर हो जाता है। और मुल्क में सरकारी सतह पे किसानों के लिए स्कीमें बहुत सी लागू की जाती हैं, लेकिन जमीनी सतह पे वो स्कीमें उस किसान तक पहुंचती हैं या नहीं, ये हमेशा से सुर्खियों और सवालों में रहा है। मुल्क में किसान इस वक्त परेशान है। सरकार ने कुछ कानून बनाए और उन कानून पर किसान नाराज था, कुछ ने उसमें सियासत भी जोड़ी और बिलाखिर किसान सड़कों को मार्च करता हुआ दिल्ली के किनारों तक पहुंचा, दिल्ली में डेरा जमा बैठा। लेकिन मुल्क की सियासत के से लेके हालात तक नजर रखने वाली क़यादत ने इन किसानों से बातचीत की। बातचीत के कई दौर हुए भी, आगे भी होंगे। जाहिर है किसान को बातचीत के जरिए मानने और मनवाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का किसान भी सवाल उठा ही रहा है। और जम्मू कश्मीर का किसान सवाल क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि मरकजी सरकार ने स्कीम की, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कश्मीर से लेकर जम्मू तक एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख किसान हैं, जिनमें से 13 लाख का ताल्लुक कश्मीर से है। लगभग 7 लाख के करीब किसान जम्मू में हैं। और सरकार की स्कीम यानी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में सरकार बड़ी रकूमात उन कंपनीज को देती है जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े रहती हैं। और ये इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जम्मू तक ही लागू करें, कश्मीर के किसान को कुछ मिलता नहीं है। कश्मीर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कश्मीर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कश्मीर के सभी वो डिपार्टमेंट जो किसान के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ हाथ खड़ा किए हुए हैं, कुछ कहते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर और खास तौर पे कश्मीर के किसान की रोजी रोटी पर सवाल तो कई बार उठे हैं। हालात की मार उस पर पड़ी है। एक्ट ऑफ गॉड से भी कश्मीर का किसान परेशान हुआ है। यहाँ के मौसमी हालात किसान के लिए मुसीबत बने रहते हैं। लेकिन सरकार की ये स्कीम जो इस किसान के लिए सरकार ने बड़े आदाद शुमार जमा करके बनाई है, कश्मीर के किसान तक नहीं पहुंचाई जा रही है। और बीच में कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी कहीं या हमारे सिस्टम का वो पुर्जा जो कहीं न कहीं रुकावटें खड़ी करता है, कश्मीर के इस किसान के लिए रुकावट खड़ी करते हुए इस स्कीम को सिर्फ जम्मू में लागू करता है। उस जम्मू में जो जम्मू कश्मीर की यूटी का ही हिस्सा है, कश्मीर भी यूटी का हिस्सा है, लेकिन इस पर लागू नहीं किया जाता है। और कश्मीर का ये सवाल किसान सवाल उठाते हुए पूछ रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या है, क्या कश्मीर में पैदा होना उसके लिए जुर्म है। ये वो सवाल जो कश्मीर का किसान अरबाब इक़्तिदार के लिए उठा ही रहा है। सवाल पूछा जा रहा है रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिसने पिछले दिनों रियासत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी रिवाइवल पॉलिसी का ऐलान भी किया, बड़ी रकूमात भी खर्च की। लेकिन इस किसान के बेटे और किसान के लिए रियासत के एलजी मनोज सिन्हा क्या कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं सवालात के बीच में सियासत, और उसी सियासत में कहा जाता है कि सबकी तामीर और तरक्की होगी, विकास होगा। और इसी विकास को लेके रियासत की सियासी जमातें मैदान में हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग आज के इन हालात को भी इन इंतखाबात से जोड़ रहे हैं। और उसमें खास तौर पे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है। और गुपकार डिक्लेरेशन के लोग डेवलपमेंट कम ज्यादा सियासत की बात मारते हुए बताते हैं कि सियासत की मार पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी बड़ी जमातें खास तौर पे अपनी पार्टी और बीजेपी विकास यानी तामीर और तरक्की की बात करती है। और तामीर और तरक्की की बात करते करते बहुत कुछ हटके भी हो रहा है। सोपोर का इलाका छोटा लंदन के नाम से भी मशहूर है। और इस सोपोर में पहले से ही कहा जाता है कि 3 चीजें बहुत वाफिर मिकदार में मिलती हैं। पहली रब यानी कीचड़, दूसरा रुपया यानी पैसा, और तीसरा रेड़ा यानी रेड़ा जो आमतौर पे आप देखते हैं जिसपे सामान लाया और लाया जाता है। सोपोर टांगों के लिए भी मशहूर है। लेकिन यहाँ हटके जो हुआ है वो करीबन 30 साल बाद हुआ है। वो आप तस्वीर में देखिए, ये वो तस्वीर है जो सोपोर की गलियों से लगभग 30 साल के बाद
इंतखाबी रैली के दौरान देखने को मिली, इंतखाबी मार्चे के दौरान देखने को मिली। विनोद गुप्ता बीजेपी के बड़े लीडरान ने और सोपोर में आज उन्हें टांगा रैली की और ये टांगा रैली करते हुए सोपोर के उन इलाकों से गुजरे जहां कभी परिंदा भी ऐसे हालात में पर नहीं फड़फड़ा सकता था। और बीजेपी लीडर विनोद गुप्ता ने सोपोर की आज की इस रैली पर तबादला ख्याल करते हुए या अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बताया कि विकास और विकास के साथ साथ सोपोर में भी बीजेपी का दबदबा है। पिछले कई वर्षों से 15-20 वर्षों से सोपोर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद जो फैला हुआ था, आज तांगा रैली निकालकर सोपोर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के तांगे वाले उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के मिशन के साथ हैं, मोदी जी के कश्मीर विजन के साथ हैं। और मोदी जी का मिशन और विजन जो कश्मीर है वो है शांति, शांति और शांति। जो कैंडिडेट है फरीदा खान, उनके जीतने के बाद और यहाँ पर एक बड़ी मंडी जो है इंटरनेशनल लेवल की मंडी जो है सोपोर के अंदर दी जाएगी। आप देखिए माहौल खुल चुका है सोपोर के अंदर। विनोद गुप्ता उस सोपोर में जहां वोट परसेंटेज भी अक्सर कम देखने को मिली है, उस सोपोर में जहां 30 साल बाद बीजेपी गलियों तक पहुंची है, ये सोपोर की बात। लेकिन सोपोर का नजदीकी इलाका हंदवाड़ा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, दूसरी जमात को पनपने का मौका नहीं मिला है। और उसी हंदवाड़ा में अपनी पार्टी आज पूरे लाव लश्कर के साथ थी। सईद अल्ताफ बुखारी यहां मौजूद थे, मोहम्मद दिलावर मौजूद थे। मोहम्मद दिलावर मीर के साथ साथ पार्टी के दूसरे उम्मीदवार या दूसरे लीडर में से राजा मंजूर भी थे। और हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सेंध लगाते हुए यहां मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दफा 370 की बात भी की। 370 के साथ साथ इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का मामला भी उठाया। और मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यहां वोट और नोट की सियासत ना सही लेकिन जमीनी हकायक बताते हुए यह भी बताया कि 370 एक बड़ा मामला है। उस मामले पर वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ, सीधा देखिए, दो ही रास्ते हैं 370-35 ये वापस लाने के। या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहां से सुप्रीम। और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है डीडीसी के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है। या मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा, हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो हम सब चाहते हैं। इंजीनियर रशीद का एक ऑडियो अभी तिहाड़ जेल से वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने जो पीएचडी है उस पर जबरदस्त तनकीद की है। हाउ डू यू थिंक दैट? देखिए, मैं किसने क्या कहा उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। ये बात सच है कि इंजीनियर रशीद साहब के बारे में, इंजीनियर रशीद साहब को फौरन से पेशतर ही शुड बी रिलीज। और उनकी रिहाई भी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा किया गया, उनको भी रिहा करना चाहिए। ही इज ए पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल आदमी है, उसने इलेक्शन लड़े हैं, उसने लोगों की तर्जुमानी की है, उसने अपने इलाके की तरक्की की है। व्हाई शुड ही नॉट बी रिलीज? और इसीलिए तो हम लोग सामने आए हैं और हम रोज कहते हैं, मैं आज भी कहता हूं कि नहीं, ही शुड बी रिलीज। और इंशाल्लाह हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम उनको रिलीज करके नहीं लाएंगे। ये इंतखाबी दंगल की बात उस इलाके में जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ था, जहां सियासत के दो बड़े पहलवानों के सामने किसी की नहीं चलती थी, उसी में अपनी पार्टी भी आज डेरा जमाए हुए थी। कुछ अपनी बात, कुछ परायों की बात, कुछ सियासत, कुछ हालात सुनाए और सुनवाए। लेकिन सेंट्रल कश्मीर में भी सियासत का घमासान सर चढ़कर बोल रहा है। और सेंट्रल कश्मीर के चाडूरा के इलाके में पीडीपी लीडर मोहम्मद यासीन ने मोर्चा संभाल रखा है। घर घर जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं और पीडीपी के उम्मीदवारों को कामयाब कराने की कोशिश करें। और इसी कामयाबी की कोशिश में मोहम्मद यासीन ये भी बता रहे कि जम्मू कश्मीर के मामलात और मसाइल में तामीर और तरक्की तो एक तरफ, लेकिन जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज हमने मीटिंग यहाँ पे टंगनाड़ में किया है, अपने साथियों से हमने बात की। 13 दिसंबर पे जो वोटिंग है, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये सुबह सवेरे निकलकर इंशाल्लाह पीडीपी कलम दवात पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो डीडीसी का इलेक्शन है, डेवलपमेंट का इलेक्शन है, यहाँ पे चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। इंशाल्लाह हम इसलिए निकले हैं कि लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो 13 दिसंबर इंशाल्लाह सवेरे निकलकर पीडीपी कलम दवात पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, पीडीपी को कामयाब करें। ये इंतखाबी दंगल, और इस इंतखाबी दंगल में आपने हमने बहुत कुछ देखा, कुछ ऐसा भी देखा, कुछ वैसा भी देखा। और ऐसा और वैसा देखते हुए कुछ ऐसों को देखा जिन्होंने
सियासत करते करते जुबान को दूर तक पिछाड़ कर रख दिया, जुबान के जज्बात के और सबके परखच्चे उड़ा दिए। और हमने इन इंतखाबात में वो भी देखा जो सही तौर पे इंतखाबी दंगल में होना चाहिए था, कुछ अच्छों को भी देखा और कुछ अवाम के सही नुमाइंदगी करने वालों को भी देखा, पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद भी देखी। लेकिन अगली तस्वीर हम दिखाएंगे, ये तस्वीर कुछ हटके है। शायद जम्मू कश्मीर की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, शायद ही क्या सच में ऐसा पहली बार हुआ है। और जम्मू कश्मीर की तारीख में अब की बार कुपवाड़ा की त्रागाम से लड़ने वाली ये उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के उस पार यानी सरहद के उस पार में पैदा हुई है। और पाकिस्तानी मुजफ्फराबाद में पैदा हुई सोबिया सदफ दुर्गमुला हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ रही है। बातरगाम कुपवाड़ा में ब्याही सोबिया सदफ आज इंतखाबी मोर्चा संभाले हुए घर घर जारी है। और सोबिया सदफ से हमारे साथी साहिल शमीम ने कुपवाड़ा में बात की, कुछ हटके, कुछ यहाँ के हालात, कुछ मामलात, और उन पर सोबिया सदफ ने कुछ इस तरह से बताया। मैंने वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का, ना होगा। तो अब ये है कि हम लोग जब यहाँ आए तो हमारे पास मुलाजमत वगैरह तो कुछ नहीं थी, हमें अपना कारोबार करना था। तो मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक मंच मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था। उसे उम्मीद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँची। तो उन्हीं लोगों ने मुझे फोर्स किया कि आप लोग आ जाओ सामने, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आपको चुना है, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से ताकि वो आपको सपोर्ट और वोट दें? मेरा उन लोगों के लिए यही पैगाम होगा, पहले तो ये कि मेरा चुनाव निशान लैपटॉप है, आप लैपटॉप बाहर निकलें, वोट डालें लैपटॉप पे और मुझे कामयाब करें। तो उसके बाद मेरा पैगाम यही होगा कि सबसे पहले आप जिस तरह अपने घर में इंसान अमन सुकून से रहते हैं, इसी तरह अपने मुल्क में भी अमन और सुकून बरकरार रखना चाहिए। जब हम लोग अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो दुनिया की तमाम परेशानियों से इंसान दूर हो जाता है। जब मैंने अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह आके एडजस्ट कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के रहने वालों के लिए मुश्किल होगा या कि वो काम ना कर सकें या आगे ना निकल सकें। ये कुछ हटके जो हमने इन इंतखाबात में देखा, हमने हटके इन इंतखाबात में बहुत कुछ देखा। हम लगातार बता रहे कि इन इंतखाबात में अच्छे लोग भी हैं और इन इंतखाबात में वो लोग भी उतरे हैं जिनका पास रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। नॉर्थ कश्मीर से हमें लगातार खबरें आ रही है, लगातार हमें फ़ोन किए जा रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस उस मामले में आप इंक्वायरी करिए और पुलिस ज़राए हमें मालूम हुआ है कि पुलिस छानबीन कर रही है और उम्मीद है कि पुलिस सबकी छानबीन करते हुए ऐसे लोगों को जरूर अलग करेगी जो ड्रग माफिया या दूसरे गैर कानूनी धंधों के साथ जुड़े हुए हैं। कुपवाड़ा के इलाके की खबर, लेकिन रियासत में और भी मामला थे और इन मामलात में जहां हमने किसान की बात की वहीं यहां का ठेकेदार भी परेशान है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अक्सर ठेकेदार आते रहते हैं, सरकार के हवाले से इल्जामात भी लगाते हैं, सरकार पर पैसा मारने का इल्जाम भी लगता है। और आज भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ठेकेदार यही बता रहे थे कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। आज तो जो हमारा देरीना मसला है वो AAA का मसला है। AAA का मसला मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड का मसला है। जब भी इंतज़ामिया टेंडर इजरा करती हैं, टेंडर इजरा करने से पहले वो देखती है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड अप्रूवल है कि नहीं। अब जब हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्टर साहिबान टेंडर कास्ट करते हैं उस वक्त ये देखते हैं जी हाँ जी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, तब जाके वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। जब एग्जीक्यूशन होती है, काम के मराहिल मतलब से गुजरते हैं, फिर जाके जब अब उस एग्जीक्यूशन के बाद आपको इनॉग्रेशन करवानी होती है, चाहे स्कूल्स की, कॉलेज की, ब्रिज की, हॉस्पिटल्स की, जो ही ये होते हैं तो उसके बाद अब आपको एबस्ट्रैक्ट अब इस कॉन्ट्रैक्टर को आपको पेमेंट वागुजार करनी होती है। हम इसकी बात करते थे, हमारा काम तो है ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड जो है आप हेल्थ डिपार्टमेंट से ले लें। वो हमसे ये कहते नहीं, आप सेक्रेटरी जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड की बात कर दीजिए, टेक्निकल सैंक्शन की बात कर दीजिए। ये तो ऑफिशियल मैटर्स है, ये दिस नीड्स टू डिस्कस एट योर लेवल नॉट आवर लेवल। मेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम है काम करना। आप देखिए कि उसने काम मुकम्मल किया है, हर तौर पे उसका काम मुकम्मल है, एग्जीक्यूशन अच्छे से हुई है। बताएं हमें आपकी डिमांड्स क्या?
चलिए ये अवाम के मामलात, लेकिन सरकार भी जमीनी सतह पे दिखाई देती है। कड़ाके की ठंड, और इस कड़ाके की ठंड में सरकार के बड़े पुर्जे जम्मू में ही सही, लेकिन कश्मीर में जितने भी पुर्जे हैं कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। और सुंबल बांडीपोरा में आज ब्लॉक दिवस मनाया गया। सुंबल के इलाके में कल ही डीडीसी के इंतखाबात हुए, अच्छी खासी तादाद में वोटरान वहां पहुंचे हुए थे। और आज एडीसी बांडीपोरा जहूर अहमद की सरबराही में सुंबल में लगाए गए ब्लॉक दिवस के दौरान मामलात भी सुने गए, मसाइल की तरफ तवज्जो भी दी गई। और जहूर अहमद से लेकर डॉक्टर उवैस अहमद ने यकीन दिलाया कि बांडीपोरा के मामलात और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ये सर्दियों का मौसम है, उसमें हम थोड़े पानी की भी किल्लत रहती है, लेकिन ये हम इंश्योर करवाएंगे कि जितना भी पानी मैसर हो कि सबों को मिलना चाहिए और उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तो आज ही हमने जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ है उनको डायरेक्शन दी है कि वो जाए, जिन जिन इलाकों में प्रॉब्लम है उसका सजवाब करे, और उनको अगर कोई भी मसला आए तो वो हम हमारे सामने फंड्स की या कोई भी प्रॉब्लम वो हमारे सामने पेश करे। ये जमीनी सतह पे सरकार के पुर्जों का काम करना, लेकिन मुगल रोड हमारे कौमी शाहरा का दूसरा दर्जा भी रखती है। और ये मुगल रोड कश्मीर को खित्ते पीर पंचाल से भी मिलाती है। और इसी मुगल रोड को पिछले दिनों बर्फ की वजह से बंद किया गया था, लेकिन शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन की मेहरबानी या यूं कहें सरबराही में यहाँ इकदाम भी उठाए गए और फौरन इस सड़क को आमदरफ्त के काबिल भी बनाया गया। इस सड़क पर बर्फ भी हटाई गई और आज बाज़ाब्ता तौर पर मुगल रोड से पर गाड़ी को चलने की इजाजत भी दी गई। और मोहम्मद यासीन ने यकीन दिलाया कि इस सारे इलाके से लेकर दूसरे मामलात पर वो पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। आज 2 दिसंबर को हमने मुगल रोड वापस खोल दी है। इस सीजन में जब से शुरू हुई है तो हमने तकरीबन 3 दफा क्लियरेंस की, और इस बार स्नोफॉल क्योंकि कम पड़ी तो इतना इशू नहीं लगा हमें। तकरीबन 2.5 फुट पड़ी थी पीली गली में इस टाइम, और बाकी सारे स्ट्रेच पे कमी थी। मेरी आपके चैनल के मीडियम से गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो पहले एडवाइजरी जो इशूड है इसकी ओपनिंग के ऊपर वो सुन के ही घर से अपना सफ़र शुरू करें, और इस दौरान सफ़र के दौरान सारे एहतियात बरतें। ये सड़कों की बात, लेकिन खेल के मैदान पर भी नजर रखे हुए हैं। और वादी लोलाब के टिकीपोरा के हाई स्कूल के मैदान में खेल सरगर्मियां अरूज पर हैं। और यहाँ मुकामी तौर पर शुरू किए गए टूर्नामेंट में इलाके से लेकर दूर दराज के इलाकों की टीमें भी आई हुई थी। और आज बांडीपोरा और लोलाब के दरमियान यहाँ हुए मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिला। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ थी और इलाके के मौज़ीन भी थे, क्रिकेट के शायकीन भी यहाँ पहुंचे हुए थे। और यहाँ खेल सरगर्मियों का बगौर जहाँ जायजा भी लिया जा रहा था, वहीं आपसी भाईचारे की मिसाल भी दी जा रही थी। हाँ, अगर टैलेंट की हम बात करेंगे, पूरी वादी में अगर हम घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड बच्चे पाए जाते हैं। और रिसेंटली हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज है इसको ज़्यादा मतलब कदर की निगाह से देखा जाता है और उसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हमारे हैं किसी भी शोबे में ये टैलेंटेड है, तो लेकिन आप अगर इस वक्त देखोगे इट्स अ गुड न्यूज फॉर वी पीपल। हमारे बांडीपोरा से इस वक्त टीम आई है इस ग्राउंड में खेलने के लिए। हमारे लोलाब में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, नेशनल खेलने वाले हैं, अच्छा टैलेंट है, लेकिन ये चीज हम महसूस कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड है लेकिन मेंटेन नहीं है। अगर आप इस पिच की तरह देखोगे या टर्फ होनी चाहिए प्लेयर के लिए, प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि मुझे बॉल इस तरीके से आएगी, जब टर्फ होगी तो उसी तरीके से वो आराम से खेल पाएगा। अगर आप पूरे लोलाब की हम बात करेंगे, यहाँ पे लालपोरा है, कलारूस है, धुमरियाल है, लड़के बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड की कमी है। ये खेल के मैदान का वो हाल जो वादी लोलाब के टिकीपोरा के मैदान में आज खेला जा रहा था। बांडीपोरा से भी टीम आई हुई थी, लेकिन आपको बताते चलें कि बांडीपोरा से लेकर कुपवाड़ा और गुलमर्ग से लेकर पहलगाम तक सर्दी यख हवाएं चल रही हैं। और इन यख हवाओं के बीच में बहुत कुछ हटके देखने को मिलता है जो आपने बहुत कम देखा होगा। शुशरगांठ कश्मीरी का लफ्ज है और शुशरगांठ जमी हुई और सख्त हुई बर्फ को कहते हैं। और ये बर्फ आपको गुलमर्ग से लेकर वादी लोलाब के ऊपरी इलाकों में जरूर इन दिनों देखने को मिलेगी। खुद इससे अंदाजा होता है कि कितनी तेज हवाएं चली हैं, कितनी सर्द रातें हैं उन इलाकों की। एक नज़ारा वहां का और अंदाजा कीजिए कि क्या है बर्फ का नज़ारा या यूं कहें जमी हुई बर्फ का नज़ारा।
तो चलिए, नज़ारा देखा आपने, नज़ारे और भी आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। मेरे साथ रहे आबिद कादिर। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।